एक आपने उसी दौरान नाना धोड़ू पंत भी किया था। नाना धोड़ू पंत किया था, वो किया था मैंने जब मेरे एग्ज़ाम थे, मेरे इंटर के एग्ज़ाम थे, मतलब परसों मेरा पेपर है और आज एनुअल डे हो रहा है। और वो हमने वहाँ पे किया स्कूल में। क्या किरदार था वो उसमें एक कॉमेडी टाइप का एक किरदार था, वो मैंने किया था नाना धोड़ू पंत में। और मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था 21 रुपये का। प्रिंसिपल साहब ने मुझे 21 रुपये की एक थैली पकड़ाई थी, लिफाफा हाथ में दिया था, वो लेके मैं आया था। मैंने बोला कि मेरे को वो मिला। पापा कहीं इनकी परसों पेपर है, उसकी तैयारी कर ले ढंग से। तो ये सब चलता रहा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा ये कि मतलब जब थिएटर में पैसा तो था नहीं और लोग ऐसे ही आते थे देखने के लिए, है ना। इन्वाइटीज़ आपने बुला लिए तो चले आए फ्री में, लेकिन हमने फिर भी 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की एक टिकट बना के रखी और एक सोवेनियर छपवाई। और उसमें जो है पूरे शहर के लोगों से चंदा वसूल किया कि फ्रंट पेज के 500 रुपये, इसके पीछे वाले के इतने 250, इसके 100 150। ये सब मथुरा में हो रहा था। ये सब मथुरा में हो रहा था। और हमारे पास मतलब लाइट्स शुरू में तो डालडे के डिब्बों में हम लाइट्स बनाते थे, हैलोजन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लाइट्स नहीं थी। अच्छा, और वो गोल पूरा देना है। हाँ, वो उस तरह से लाइटें लगती थी। जब समृद्ध हो गए, थोड़ा सा थिएटर की जानकारी आने लगी, संदीपन जो कि असला जी के सुपुत्र हैं थे, बेचारे अब नहीं हैं, तो संदीपन जो है मेन डायरेक्टर था वो, क्योंकि वो उसका दिल्ली और थिएटर से बहुत आना जाना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो फिर श्री राम से इधर से हम लाइटें मंगवाते थे। तो फिर वो ट्रक आता था, फिर वो जब ट्रक आता था उसकी जब लाइटें उतरती थी तो वो ऐसा लगता था कि जैसे इसरो या कुछ मतलब इस तरह का विज्ञान वहाँ पे उतर रहा है ना। अभी बस लॉन्च होगा और सब देखते थे क्या सब लाइट आने। अच्छा, वो एकदम भोकाल काटते हुए कि मतलब कि ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होना। सब फिर तब सीरियस हो गए कि यार तो बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। मैं चरंदाज चोर कर रहा था। अच्छा। और खुद ही अपने पोस्टर लगा रहा था खंबे के ऊपर चरंदाज चोर का। नीचे संदीपन जो है गरम गरम आमलेट लेके खड़ा हुआ, ठंडा हो जाएगा तो मैं आ रहा हूँ, मैं जंग चिपका लूँ, ले ही लेके अपने लगे हुए हैं। नीचे स्कूटर बंदा आया, उसने देखा चरंदाज चोर नाटक, ये कहाँ होगा? बोले यहीं मथुरा में होगा। अच्छा हाँ, कब है? तो बताया कि मतलब 3 तारीख से है, फला फला। अच्छा, टिकट है इसकी? हाँ टिकट है। आर्टिस्ट कौन कौन है? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने। अगर बोल दिया यही है मेन जो ऊपर चढ़ा हुआ है तो कतई नहीं लेता। दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ, कितने की टिकट है? 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की। अच्छा हाँ, तो 2 रुपये वाली दे दो यार 5। तो वहीं टिकट सेल की, उतरा। जब नाटक देखा तो नाटक लोगों को मजा आया। किसी ने नहीं पूछा दिल्ली का है कि कहाँ का है कि किधर का है। और फिर जब टिकटें बनती थी तो ग्रुप के जो वो हैं प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी या डायरेक्टर, तो 3 जनों के साइन होते थे। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर था अपनी टीम का। तो वो क्या थे, वो गड्डियों पे साइन होते थे तीनों के। तो फिर वो गड्डियाँ मेरे यहाँ आ गई तो मैं भी साइन करने में लगा। पापा वैसे ही चिड़े रहते थे कि मतलब कि यार ये क्या कर रहा है। फिर देखा उन्होंने कर क्या रहा है, ये साइन चलना है मेरे। बोले क्या है ये? तो मैंने टिकट ऑथराइज कर रहे हैं हम लोग, 3 जन साइन करते हो। फिर पापा ने मम्मी को आवाज़, इधर आ। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मैंने ऐसा मैंने ये क्या मतलब हुआ? ठीक है। कमाल। तो ये जो मतलब जीवन की जो जीवनचर्या है जो कि कैसे कैसे करके तो क्या होता था कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए अपने बच्चों के लिए। हाँ, है ना। उनका मत ये था कि भाई तू कैसे भी सुरक्षित दिशा पकड़ ले। अब जिंदा होते देखते कि हाँ मैं सफल हूँ क्या हूँ, तो उनको बात समझ में आती। लेकिन वो रहे ही, जल्दी चले गए। और तब तक उनको यही था कि मतलब कि मेरे पीछे से तेरी 3 बहनें हैं, तू है, तेरी माँ है, मतलब कैसे क्या होगा। एक चिंता हर एक पिता को होती है, उनको भी थी। हमारे पिता के साथ के जो लड़के थे उनके पिताओं को हमसे चिंता होती थी। मैं संदीपन हम सीनियर थे, बाकी के लड़के जूनियर थे। हम लोग झोला लटकाए हुए शहर में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये थिएटर फेस्टिवल करना है। तो एक हमारा मित्र है आशुतोष गर्ग, तो उसके पिताजी
चंपा अग्रवाल के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो भी सताए हुए थे अपने लड़के से कि वो भी मतलब जाता है, उनको लगता था ये गैंग है इनका। जब नाटक वाटक होता है, अखबारों में फोटो वोटो आती है, वहाँ तक अच्छा लगता है। उसके बाद उनको लगता है कि इनको फिर बाकी अपने और ये काम धाम छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। अरे पर इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती है ना। हाँ, तो फिर वो रिक्शे में जा रहा था, उन्होंने रोका 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 रोका, अरे नागर, अरे काला, हाँ हमने सुनी नहीं। अरे मैंने किया आशु के पापा, अब उनको पता है कि क्लास लगेगी अब, फिर भी देख लिया पलट के, बोले कि अरे सुनो, रिक्शा वाले ने फिर आवाज़ दी, अरे अंकल आप, हाँ पैर वैर छुए जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा कलेक्शन कर रहे हैं। क्या है कलेक्शन? कि थिएटर फेस्टिवल करना है। अच्छा अच्छा, हाँ लोग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? नहीं, हाँ दे देते हैं लोग। बढ़िया बात, लोग पैसे देते हैं, अच्छी बात है। फिर बेटा क्या करोगे? अभी फेस्टिवल करेंगे। नहीं, आगे क्या करोगे? हमने आगे नाटक करेंगे। नहीं नहीं, जीवन में करोगे क्या? वो तो ठीक है नाटक करोगे, खाओगे कैसे? तो एकदम से जैसे बाउंसर मार दिया उन्होंने ना, समझ ही नहीं आया हमें कि मतलब इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो एकदम से आया कि हम लोग अपने थिएटर के ऑफिस में बैठ के बातचीत कर रहे थे एक दिन, और ऐसी विचार आया कि एक नाट्य गांव बसाएंगे। नाट्य गांव? मथुरा में, वृंदावन में, है ना। और क्या बोलते हैं, बिरला मंदिर के आसपास एक ज़मीन है, वहाँ पे जो है नाट्य गांव। तुम अंकल नाट्य गांव? बोले ये क्या है? नाट्य गांव बसाएंगे। कहाँ बसाओगे? तो बिरला मंदिर के पास ज़मीन वो सरकार देगी। तो जो हमारे भैया जी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिख दिया है कागज। और वो बोले उसमें क्या होगा? उसमें मतलब हमारे जो लड़के हैं ये, और बाकी और जो करना चाहें वो, तो एक नाट्य गांव से उन्हीं वहीं उनका घर होगा, और फिर पूरा प्रोफेशनल थिएटर करेंगे। तो टूर होगा, पहले देश देश, फिर विदेश विदेश। तो उनको लगा कि हमने बाउंसर मार दी। तो रिक्शे वाले कहा चल भाई। तो मतलब हाथ भी हमारे बड़े लगे कि मतलब प्रणाम अंकल, तब तक निकल गई। हमने देखा यार ये फिर वो मिले तुम्हारा कि नहीं? तो फिर प्ले वेले देखने आए होंगे। अब मतलब आशु को हमने बोलते थे उससे कि क्या तेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्या हुआ? बोले नहीं पापा बोलते रहे तुम लोगों से मुलाकात हुई थी। आए, पूरा नाटक वाटक किया हम लोगों ने। हमने करीब 40-45 हज़ार रुपये कलेक्ट किए थे उस फेस्टिवल के लिए। दिल्ली से, लखनऊ से, जरूर बड़ी रकम है उस जमाने हाँ, में। बहुत बड़ी रकम। अब बड़े ग्रुप आए हुए थे। और क्या था ना कि हम लोगों को बिल्कुल वो, अभी जैसे सोविनियर मुझे छपवानी है, सोविनियर के लिए मुझको मतलब एक लड़का दिया गया है कि तू ना करेक्शन वगैरह करेगा, देख लेगा कि आ ई ऊ की मात्रा सब सही है क्या ना। जाते थे ना मतलब कि छपवाना है सब कुछ। तो अब प्रेस तक जाने के लिए हमको रिक्शा प्रोवाइड किया गया है, 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का खर्चा है ना। या तो ये कर लो, और फिर बीच में नाश्ता पानी कैसे होगा? आप जा रहे हो तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वो नहीं है ग्रुप के पास। वो तुम देख लो यार कैसे होगा। तो पैदल जाते थे, फिर 2-5 रुपये शंकर हलवाई की दुकान पे जाकर गाजर का हलवा और 2 बेड़े, 2 बेड़े की पूड़ी। हाँ दोनों भैयाओं ने खाई। और उसके बाद पैदल पे मुँह छाप पानी वानी पी के अपना चले गए वहाँ। चाय तो वो पिलाई देगा प्रेस वाला। और ना पिलाए तो जबरन कह देंगे। नहीं नहीं, तो इतना बड़ा काम दिया उसको। ये एकदम भूमिका भी वही वाली आ गई।